अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीर नज़ीर। पिंडी न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मखसूस नशिस्तों का जो अहम मसला था उसने अपना फ़ैसला सुना दिया है। उसने हाई कोर्ट पेशावर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को गैर आइनी करार देते हुए ये दे दिया है कि PTI को उसकी मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। अब PTI को जो मखसूस नशिस्तें मिलनी है उन्होंने 15 दिन के अंदर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जमा करानी है। नाज़रीन, अब देखना ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था जो उसने सुनाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट पेशावर का जो फ़ैसला है वो गैर आइनी है, आइनी है। इसकी तशरीह क्या है, इसके कानूनी पहलू क्या हैं, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगा मुजीब अहमद साहब, जो कि सीनियर सियासतदान, तजियाकार और माहिर कानून हैं। तो उनसे पूछते हैं कि क्या कानूनी पहलू हैं, क्या सूरत हाल है। नाजरीन, इससे पहले कि हम अपने गेस्ट से सवाल करें, सवाल करने से पहले हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं जो हमारे गेस्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ फैसला जो उन्होंने किया उससे मुतल्लिक देखते हैं एक क्लिप। देखिए, सबसे पहले तो जो ये सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का जो तकसीम है इसको कलअदम करार दिया है, तो हमारे ख्याल में कि इसको अगर जब तकसीम किया जा रहा था तो सुप्रीम कोर्ट को उसी वक्त सो मोटर लेना चाहिए था, ताकि ये जो 1.5-2 महीने का लैप्स हुआ है ये कौम का इतना टाइम भी ना बर्बाद होता। और जो पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात भी दिए हैं कि इलेक्शन के रूल्स बनाना और इलेक्शन की डेट्स वगैरह अनाउंस करना, सब काम तो हो गए। गो कि ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स में मेंशन नहीं था कि अगर कोई पार्टी की जो मखसूस नशिस्तें अगर वो नहीं ले पाती तो दूसरी पार्टियों को तकसीम की जाएंगी। तो इस हवाले से थोड़ा सा ये इसमें सिकम है। तो इसको देखते हैं कि अब जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उसको किस तरीके से लेते हैं। ज़्यादा एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी मौजूद है, वो भी काबिल एहतराम है। फिर जो पार्टीज़ हैं वो जो डिसीजन लेंगी तो लिहाजा उसी की रोशनी में फिर आगे का जो सियासी राय अमल है वो तय किया जाएगा। नाज़रीन, आपने देखा ये क्लिप, हमारे गेस्ट ने जो राय दी थी आप उसको देख रहे हैं और मज़ीद जो प्रोग्राम है उसकी डिटेल में जाते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम और पिंडी न्यूज़ में आपको खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा ये क्या हो गया सर, फ़ैसला तो मखसूस नशिस्तों का PTI की फेवर में चला गया सर। आप बजा फरमा रहे हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी वो सुन्नी इत्तेहाद थी, PTI तो पार्टी ही नहीं थी। तो अब चूँकि फ़ैसला आ चुका है और बतौर कानून के तालिब इल्म हम भी अपनी एक राय रखते हैं, तो बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है मानना तो सबको पड़ेगा, लेकिन हम चूँकि बतौर तालिब इल्म कानून एक राय ये है हमारी कि अब चूँकि PTI तो उसमें पार्टी ही नहीं थी, तो ये एक किस्म का एक सिकम पैदा हो गया है जो कि हर ज़ुबान पे ये एक बहस छिड़ गई है कि ये फ़ैसला जो है शायद जो PTI के लोग हैं वो कहते हैं कि जी बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ। जो हुकूमती इत्तेहाद के लोग हैं उनका कहना है कि जी फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, इसमें कुछ मुबहम सी बात है। लेकिन सर, आपकी बात काटते हुए मैं यही बात करूंगा कि जो आप कह रहे हैं कि कहा था कि PTI एक जमात नहीं है, सियासी जमात नहीं है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया वो यही कह रही है कि सुन्नी इत्तेहाद पार्टी है उसको नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। PTI के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि तहरीक इंसाफ को सीटें दी जाएँ। हाँ, देखिए, इसी हवाले से जो है फ़ैसले को मुबहम करार दिया जा रहा है। जिन लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन किया था, बज़ाहिर तो वो आज़ाद उम्मीदवार थे, तो सारे के सारे जो है PTI के तो नहीं थे। इसमें से अब जो ये गालमन 81-82 का जो एक लिस्ट आई है जिनमें से 39 ने कहा कि जी हम PTI के उम्मीदवार हैं और कुछ 40-41 ने कहा कि जी PTI के, मतलब उनको तमाम आज़ाद अरकान को PTI का करार दिया गया है। ठीक है। अब ये क्या पैमाना था जिसकी बिना पे तमाम आज़ाद अरकान को PTI का करार दिया गया? एक तो इस हवाले से ये हम समझते हैं कि मज़ीद तशरीह की ज़रूरत है कि जी ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है तो उनके पास हमें तनकीद तो नहीं करनी चाहिए उनके फ़ैसले पे, लेकिन बतौर तालिब इल्म जो है हम अपनी राय रखते हैं कि जी किस पैमाने की बिना पे जो बाकी लोग थे उनको आज़ाद अरकान को
पीटीआई का करार दिया गया, जबकि पीटीआई तो इस सुप्रीम कोर्ट की जो पिटीशन है उसमें पार्टी ही नहीं थी। ठीक है जी। अच्छा सर, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा और लोगों को भी बता दीजिएगा, क्योंकि मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, कानूनी पहलू को नहीं जानता, आप बखूबी जानते हैं। अब हाई कोर्ट पेशावर भी एक कौमी इदारा है, सूबाई इदारा है, लेकिन कानूनी इदारा है। दूसरा, इस तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। जब उन्होंने हाई कोर्ट पेशावर ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को कानूनी करार दिया कि जी ये मखसूस नशिस्तें हुकूमती अरकान को चले जाएँ, हुकूमती पार्टी को दे दी जाएँ, तो वो बात होगी। पीटीआई को के जो फ़ैसला था वो हुकूमती उसमें चली गई, सीटें भी मिल गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद अब अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है उसी हाई कोर्ट के फ़ैसले को कालेदम करार देती है, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को भी गैर आइनी करार देती है। तो ये कानूनी इदारे, जो उधर भी वकील बैठा हुआ है, जस्टिस बैठा हुआ है, इधर भी कानूनी पहलू के माहिरीन बैठे हैं, तो ये क्या लोगों के साथ सर क्या मजाक है, क्या कानूनी तरीका है इसकी? देखें, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो हाई कोर्ट पेशावर का फ़ैसला था और सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको कलअदम करार दिया है, आपके मैं इसी प्रोग्राम में पहले भी अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो मुकद्दम तस्लीम किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इनिशियल ऑब्जर्वेशन में यही कहा था कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या पैमाना था जिसकी बेस पे जो मखसूस नशिस्तें जो तकसीम होने से रह गई थी, हुक्मरान इत्तेहाद के बाद तकसीम होने के बाद जो मखसूस नशिस्तें रह गई थी, तो किस पैमाने की बिना पे उनको जो है वो जो बाकी नशिस्तें बची हैं उनको दोबारा हुक्मरान इत्तेहाद में तकसीम कर दिया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन तो इस बारे में साइलेंट है। ठीक है। तो ज़ाहिर है ये जो फिर जो सुन्नी इत्तेहाद को गई थी या जानी चाहिए थी, ठीक है, तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त थी। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक्ट जो है इस बारे में साइलेंट है कि जो जिस रेशो से सीटें तकसीम होनी है, जो इलेक्टेड पार्टीज़ हैं या मेजॉरिटी पार्टीज़ हैं, तो बैलेंस उनको नहीं जाना चाहिए था। ठीक है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है वो दुरुस्त थी। और अब आपने जो अब फैसला आया है, गालबन ये जुमे को जो आया है फैसला, तो उस हवाले से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है। अच्छा सर, अब मुझे ये सवाल है आपके कि ये बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2000 पीटीआई के जो 2018 के इलेक्शन थे, इंट्रा इलेक्शन ना कराने की वजह से पार्टी की रुकनीत भी ले ली, पार्टी से बल्ले का निशान भी वापस ले लिया, तो क्या कल को अगर फिर ये अगर पीटीआई को बल्ले का निशान वापस किया जाता है तो क्या यही चीज़ें बनाई जाएंगी? जी वो पिछली जो चीफ जस्टिस थे उमर बंदयाल या दूसरे उन्होंने या दीगर जो भी चीफ जस्टिस थे उन्होंने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया, तो क्या उनके फ़ैसले को भी यही कर दे कि जी वो गैर आइनी फ़ैसला था, गैर कानूनी फ़ैसला था? ये इसमें ज़रा वज़ाहत कीजिए। पीटीआई से जो बल्ले का निशान लिया गया था वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन, चूँकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं की थी, उसकी बेस पे उन्होंने जो है वो फ़ैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जी चूँकि पार्टी जो है कानून पे पूरी नहीं उतरी, तो लिहाजा इसको जो बल्ले का सिंबल है ना दिया जाए। तो वो फैक्टर तो अभी भी मौजूद है। ठीक है। तो वो एक तलवार तो लटक रही है इंट्रा पार्टी इलेक्शन की पीटीआई के ऊपर। अब पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें मिली हैं तो सर तो वो आगे भी कोशिश करेगी कि फॉर्म 47 का और जो उनसे बल्ले का निशान वापस लिया गया वो कानूनी तरीके से अपना हक वापस लेगी या कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई ज़रूर लाजमी करेगी पीटीआई? अगर तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के दुरुस्त तस्लीम कर लिए जाते हैं तो डेफिनेटली वो अपना हक रखते हैं कि उनको बल्ले का निशान मिल सके। और ये एक जमहूरी तरीका है। तमाम जो प्लेयर्स हैं मैदान में उतरे, जिसकी जितनी स्ट्रेंथ है, वोट तो पब्लिक ने देना है, तो अपने मैदान में आए और देखें अपनी पब्लिक की राय क्या कहती है, उसके मुताबिक जो भी अवाम फैसला करेगी उसी के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी सबको।
सर यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा सर, आपने बड़ी तफसील से बात बताई कि पीटीआई को भी कानूनी हक़ हासिल है, पाकिस्तान की हर सियासी जमात को हक़ हासिल है, पाकिस्तान के हर शहरी को हक़ हासिल है कि वो कानूनी तरीके से अपने हकूक़, अपने राइट्स ले सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं वफाक में, पंजाब में, तो क्या पीटीआई इस पोजीशन में आ जाएगी कि वो हुकूमत बना सके? हुकूमत बनाने के लिए 169 मेंबर्स की अक्सरियत दरकार होती है। ठीक है। तो ये मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद अगर मिल जाती हैं तो तकरीबन 115 नशिस्तें पीटीआई की हो जाएंगी। ठीक है। हुकूमत के लिए चूँकि 169 है। ये मरकज़ की बात कर रहे हैं आप? जी, मरकज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो हुकूमत की चूँकि अगर ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत को छोड़नी भी पड़ती हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में, तो 230 जो मेंबरान हैं उनकी तादाद घट के 220 हो जाएगी। तो उस हवाले से हुकूमत को तो मैं नहीं समझता कि कोई किसी किस्म का कोई नुकसान है, और ना ही जो हुकूमती इत्तेहाद है किसी उजलत में है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में कोई ऐसे फ़ैसले किए जाएं जिससे मुस्तकबिल में उनको नुकसान पहुँचे। तो हुकूमत को तो फ़िलहाल इससे कोई ख़तरा नहीं है। नहीं सर, हुकूमत को तो कोई ख़तरा नहीं है कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी या उनके ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद का वोट आएगा, लेकिन हुकूमत को ये ज़रूर ख़तरा होगा या मुश्किलात का सामना होगा कि जो जैसे 2013 में पीटीआई ने, इमरान खान ने 35 पंक्चर और अभी फॉर्म 47 का जो उन्होंने रट्टा डाला हुआ है, तो ये इनके ऊपर ये इशू करके इनको ये बना के हुकूमत को मुश्किलात का टफ़ टाइम नहीं दे सकते? हुकूमत को टफ़ टाइम तो डेफिनेटली मिल सकता है। किसी भी कानून साजी के लिए जो सादा अक्सरियत है वो तो हुकूमत के पास मौजूद है। सिर्फ जो आइन में तरमीम के लिए, चूँकि इस वक्त जो कौमी असम्बली की सीटें हैं 208 हैं इनके पास है। टोटल की मैं बात करूँगा, टोटल 336 है, जिसमें से 2/3 अक्सरियत तकरीबन 224 बनती है आइन में तरमीम के लिए। ठीक है। तो ठीक है, आइन में तरमीम अगर हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन कोई भी बिल पास करने के लिए सादा अक्सरियत तो उनके पास मौजूद है, वो किसी वक्त भी जो है वो कर सकते हैं, तो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भी सर सादा तो नहीं है, लेकिन ये कि उनके पास तकरीबन 200 से ज़्यादा सीटें इस वक्त भी हुकूमत के पास, तकरीबन 208 से इसी तरह करके, पहले टोटल 230 में से अगर 22 सीटें पीटीआई को चली जाती है तो 208 रहेगी जी। लेकिन ये कि फिर भी उनके पास पार्लियामेंट के लिए बहुत अच्छी सीटें हैं मुकाबला करने के लिए जाने के, जो कि पीटीआई को अगर अदम एतमाद का वोट लेने के लिए भी आती है तो वो शायद मुमकिन नहीं है। तो अब आप क्या समझेंगे कि अब मुझे ये बता दें कि सर पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा इदारा या पार्लियामेंट है या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारे अक्सर सियासतदान यही कहते हैं कि पार्लियामेंट से ज़्यादा कोई बड़ा इदारा नहीं है, जो अभी रद्द अमल देखने में आ रहा है हुकूमत ये पीटे। तो आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट है या पार्लियामेंट का इदारा बड़ा है, कौन अपनी मर्जी? देखिए, कानून साजी तो पार्लियामेंट ने करनी होती है। ठीक है। तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट ही सुप्रीम बॉडी है एक, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून साजी पार्लियामेंट करती है, अगर किसी जगह पे कुछ सिकम है, कोई चीज़ मुबहम है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह कर सकती है कि जी ये लेजिस्लेटर जो है इनके माइंड में क्या था इस कानून को बनाते वक्त, या क्या चीज़ नहीं थी, तो वो सिर्फ तशरीह कर सकती है। कानून बनाना तो इसका पार्लियामेंट के काम है, पार्लियामेंट का काम है। जैसे पिछले दिनों ये जो पंजाब असम्बली है, पंजाब असम्बली के अंदर जो कबीना है और पीटीआई के कुछ जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं उनको मुअत्तल भी किया गया है, उनकी रुकनीत भी वापस ले ली गई है, और जो पंजाब असम्बली के अंदर ये आवाज़ भी उठाई गई है कि इमरान खान जो है ना वो गैर मुहब्बे वतन शख्स है, 1971 की तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलहदा कर सकता आने वाले वक्त में।
तो ये क्या चीज़ है, क्या कौन मुहब्ब वतन है, कौन गैर मुहब्ब वतन है, इसका फ़ैसला तो इंसान की ज़ाती फ़ाइल से नज़र आ जाता है। तो ये पंजाब असम्बली में जो इशू चल रहा है, तो एक तो ये है, दूसरा ये बताएं कि सर पंजाब असम्बली में भी पीटीआई की तकरीबन पोजीशन बेहतर ही है, तो क्या मखसूस नशिस्तें लेने में पंजाब हुकूमत भी अदम एतमाद का शिकार हो सकती है? नहीं, अदम एतमाद का शिकार तो नहीं हम कह सकते कि ये पंजाब हुकूमत को भी कोई ख़तरा है किसी किस्म का। ठीक है। तो जिस तनासब से मरकज़ में सीटें जाएंगी उनके पास, पीटीआई के पास या सुन्नी इत्तेहाद के पास, अभी तो ये डिसाइड नहीं है, कंफर्म नहीं है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये सुन्नी इत्तेहाद की तरफ जानी है या पीटीआई की तरफ जानी है। पीटीआई की तरफ मतलब पीटीआई तो देखें पार्टी ही नहीं थी ना, जो एक जनरल राय है, अवाम की राय है। लेकिन सर फैसले में आपकी सुप्रीम कोर्ट कह रही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लेकिन अगर हुकूमती इत्तेहाद कहता है कि जी हम रिव्यू में जाएंगे, ठीक है, तो इस सारे फैसले को रिकन्सिडर भी तो किया जा सकता है ना। ठीक। पीटीआई ने तो नहीं कहा कि जी ये मखसूस नशिस्तें मेरी हैं। ठीक है। तो ज़ाहिर है हर अरकान जो है वो एक आज़ाद कैपेसिटी में इलेक्शन लड़के आया है, तो उस हवाले से ये मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना बेनिफिट पीटीआई को मिलेगा इस सारे में। ठीक है। तो पीटीआई एक तो वैसे ही अभी वो क्राइसिस में चल रही है, उनकी लीडरशिप के ऊपर अभी काफ़ी सारे वो पंजाब असम्बली वाले जो बयान है, हाँ मतलब कुछ भी है, लेकिन किसी को मुहब्ब वतन होना या गैर मुहब्ब वतन होने का सर्टिफिकेट ना तो मैं किसी को दे सकता हूँ, ठीक है, और ना तो मैं किसी और की बात पे इस तरह इतफाक़ करूँगा कि जी वो उनको गैर मुहब्ब वतन होने का सर्टिफिकेट दे दे। हर कोई जो है वो अपनी राय इजहार रखता है। अगर किसी ने उनको गैर मुहब्ब वतन का कहा है तो उनकी अपनी राय होगी। हम पंजाब असम्बली नहीं कह रहे सर, कोई आम मेरे और आप जैसा बंदा तो बात ही नहीं कर रहा। देखिए असम्बली में भी अगर किसी ने ये आवाज़ उठाई है तो उसकी अपनी राय होगी, कोई बिल तो नहीं इसके ऊपर पास हो गया ना। ठीक है। ये कुछ एक दो अफराद, दो चार अफराद की अपनी राय हो सकती है, तो हम इस पर कोई सनद नहीं जारी कर सकते। सूबाई सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन इत्तलाहात जो ना उस्मा बुखारी साहब ने भी ये बयान दिया, जो गवर्नमेंट की मतलब इस तर्जमान भी कह सकते कुछ भी आप। देखिए ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन ना तो मैं ये कहूँगा कि ये उनकी कोई पार्टी ने कोई इस तरह का बयान, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हुक्मरान इत्तेहाद की जो पार्टियाँ हैं वो किसी भी किस्म का गैर इखलाकी बयान दें जिसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी पे फ़र्क है। ना तो मैं नून लीग को समझता हूँ कि वो इस तरह की बात करेंगे, ना पीटीआई पीपल्स पार्टी को मैं समझता हूँ। तो किसी की अगर अपनी राय है तो ठीक है, हम उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अच्छा सर, टाइम भी बहुत कम है, एक मुझे मुख्तसर ये जवाब दे दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के जो इद्दत निकाह का जो मसला था उसके ऊपर उसको बरी कर दिया और उसकी रिहाई भी होने वाली थी। अचानक तोशा खाना केस को दोबारा ज़िंदा किया गया और नैब की टीम अडियाला जेल पहुंच गई और बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई को रोका गया। तो ये कौन से ऐसे कानून है, पहलू है जिसकी वजह से एक तरफ सुप्रीम कोर्ट रिहाई का आर्डर जारी करती है, दूसरी तरफ नैब की टीम जाती है उस रिहाई को रोक देती है? इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की रोशनी में हम ये नहीं कह सकते कि पीटीआई को कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया है, क्योंकि पीटीआई की जो क़यादत है अभी वो क्राइसिस में मुब्तला है। पार्टी इट्सेल्फ फॉरेन फंडिंग के मामलात पार्टी के ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन को पीटीआई कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके फॉरेन फंडिंग के हवाले से। तो हो सकता है कि इस फॉरेन मेरी ज़ाती राय है, मैं इस पर कुछ आगे नहीं कह सकता, हो सकता है फॉरेन फंडिंग के इशू पे पीटीआई पे मुस्तकिल बैन भी लग जाए। ठीक है, ये भी मुमकिन है। मतलब अगर वो सबूत पेश ना कर अगर सबूत ना पेश कर सके तो ज़ाहिर है अब जिन कंट्रीज़ के साथ फॉरेन फंडिंग आ रही है पीटीआई को, पाकिस्तान के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। ठीक है। तो ये एक मतलब है कि जो लोग हैं हमारे, जो दिफाई इदारे हैं या लोग जो इस चीज़ को बड़ी गहराई से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पीटीआई के लिए मज़ीद मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से। बाकी तोशा खाना हो गया या 9 मई के वाक़यात हो गए, वो तो हमारे इंटरनल मामलात हैं, उनको जैसे उनके वकला देखेंगे वो है, लेकिन देखते हैं आगे चल के क्या सूरत हाल पैदा होती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने पिंडी न्यूज़ को टाइम दिया और तबसरा भी किया और हमारे नाजरीन को भी बताया कि आइनी और कानूनी पहलू क्या हैं। नाजरीन आपने देखा आगा मुजीब अहमद साहब को, और उन्होंने अपने तमाम कानूनी और पहलू आपको बताया, उनसे आगाह किया। पीटीआई वालों के मेरे के लिए एक पैगाम है
कि जब रात के 12 बजे थे तो आपके लीडर को जब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट लिया गया तो पीटीआई का कारकुन ये कहता था कि अदालत ने रात को 12 बजे फ़ैसला सुनाया। नाजरीन, आज वही अदालत है जो दिन के 12 बजे लगती है और आपकी हमायत में मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आता है, और आज आप बहुत खुश हैं, मिठाइयाँ भी बाँट रहे हैं। मैं सिर्फ़ एक शहरी होने के नाते आपको यहाँ पे ये कहूँगा, जो कानून पाकिस्तान के जो सालमियत को रखते हैं, जो ख्याल रखते हैं, वो उसमें चाहे पाक फ़ौज हो, पाकिस्तान की अदालतें हो, पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो, उन्होंने हल्फ लिया होता है कि वो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए दिन रात काम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान नून लीग हो, पाकिस्तान पीटीआई हो, जो भी पाकिस्तान में जितनी भी जमातें हैं वो पाकिस्तान की बका के ऊपर, सालमियत के ऊपर इत्तफाक करेंगी। तो नाजरीन, इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और कंटेंट के साथ। अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।